हतिम अलतई, जो हतिम तय के नाम से भी मशहूर हैं, प्री इस्लामिक अरेबिया के सबसे मशहूर और मोहतरम शख्सियत में से एक थे। वो एक नोबलमैन, शेर और सबसे बढ़कर अपनी सखावत और मेहमान नवाजी की वजह से जने जाते थे। उनका असल नाम हतिम इब्न अब्दुल्ला अल-तई था और वह ताकतवर तई कबीले से तल्लुक रखते थे। वो 6th सेंचुरी में तकरीबन 578 एडी के आसपास एक मोहतारम खानदान में पैदा हुए, जहां शेरी, बहादुरी और शफकात को बहुत कदर किया जाता था। हातिम तई अपनी बेमिसाल सखावत की वजह से दान तक बन गए। वो इसलिए मशहूर थे कि कभी किसी मेहमान को अपने घर से बिना खिलाए वापस नहीं भेजते थे। रिवायत आती है कि अगर उनके पास कुछ खाना ना होता तो वो अपनी कीमती चीजें हत्ता के अपना गोदा तक कुर्बान कर देते थे ताकि मेहमान भूखा ना रहे। एक मशहूर वकिया है कि जब उनके कबीले के पास खाने की कमी थी तो उन्होंने अपना सबसे अच्छा घोड़ा कुर्बान कर दिया ताकि आने वाले मेहमान को खाना मिल सके। ऐसे अमाल ने उन्हें पूरी अरब दुनिया में मेहमान नवाजी की मिसाल बना दिया। अपनी सखावत के अलावा हातिम एक मशहूर शेर भी थे। उनकी शायरी में ज्यादातर मौज़ूआत बहादुरी, सच्चाई, इज्जत और दूसरों की मदद करने के बारे में होते थे। उनका अकीदा था कि असल दौलत सोना या खजाना नहीं, बल्कि दूसरों को देने और उनकी मदद करने में है। उन्होंने कहा था कि इंसान उस चीज से याद रखा जाता है जो वो दूसरों को देता है, न कि उससे जो वो अपने लिए संभाल कर रखता है। इन्हीं उनकी आदतों की वजह से न सिर्फ उनका कबीला बल्कि पड़ोसी कबीले और हत्ता के दुश्मन भी उनकी इज्जत करते थे। हतिम तई तकरीबन 578 एडी के आसपास वफात पा गए, इस्लाम के आगाज से कुछ पहले, मगर उनकी विरासत उनकी मौत के बाद भी जिंदा रही। जब इस्लाम अरबिया में फैला तो मुसलमानों ने भी उनके किरदार को पसंद किया। नबी मोहम्मद ने भी उनकी सखावत की तारीफ की। जब हतिम की बेटी सफना बिन्त हातिम उनसे मिलने आई, आज भी हातिम तय का नाम सखावत और शफकात की अजीम मिसाल के तौर पर याद रखा जाता है। उनकी जिंदगी की कहानियां अब भी अरबी अदाब, फारसी रिवायतों और हत्ता के साउथ एशियन शायरी में बयान होती हैं। बहुत सी जुबानों में जब किसी शख्स को इंतहाई सखी कहा जाता है तो लोग कहते हैं वो हतिम तई जैसा है। उनकी विरासत यह साबित करती है कि इज्जत, शफकत और सखावत इंसान को लोगों के दिलों में सड़ा के लिए जिंदा रखती है, चाहे उसकी वाफत को सदियां क्यों न बीत गई हों।